नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में कहानी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि 35 तक पिछले वीडियो में है। 36 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा है? ऑप्शन है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र द्वारा प्रेरणा नामक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कफन, जो कि प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ऑप्शन है आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। इसका सॉल्यूशन देखिए, कथा वस्तु के आधार प्रेमचंद्र की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं, यथा घटना प्रधान है, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान। प्रेमचंद्र जी ने ऐसे भी कहानियां लिखी है जिनमें 3 उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर या मंत्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झबरा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है कफन, पूस की रात, दो बैलों की कहानी, ईदगाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूस की रात, जो झबरा कहानी का पात्र है। झबरा प्रेमचंद्र कृत कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू मुनि, सहना एवं झबरा है। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। झबरा क्या है? तो हल्कू के कुत्ते का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन है पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। पुड़िया भी खरीदते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, दामूल का कैदी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद्र, यशपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र। दामूल का कैदी लेखक प्रेमचंद्र है। यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामूल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? ऑप्शन है बड़े घर की बेटी, मिस पद्या, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। जो कि छोटा जादूगर है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। बाकी शेष ये हो गया बड़े घर की बेटी, मिस पद्या, ठाकुर का कुआं, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोजे वतन। सोजे वतन यानी देश का दर्द। प्रेमचंद्र की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय यानी कि घर का नाम धनपत राय के नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गुज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद्र को बुलवाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी, उनको सारे हम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। इसके बाद वे प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कृति जिस ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला, गबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडा कहानी प्रसाद किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्रजाल। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्रवाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनमोल, देवव्रत, विराम चिन्ह और सालवती कहानियां हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई। छाया 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां हैं। ग्राम चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में 6 कहानियां शामिल की गई है। इसमें कौन कौन से है? तो शरणागत, सिकंदर का शपथ, चित्तौर का उद्धार, अशोक जहारा और गुलाम। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 में 15 कहानियां प्रसाद, गुद्दर भाई, गुद्दी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा का विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय है। ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका और थोड़ा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में है, 19 कहानी है। आकाशदीप ममता, स्वर्ण के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, आपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती है। कहानी संग्रह आदि में है, 1929 में 11 कहानी है। आदि, मधुआ दासी, भीषु, बेरी, व्रतभंग, ग्रामगीत, विजया, अमीट, स्मृति, नीरा और पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ऑप्शन है सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नन्हुकी सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, नन्हकू सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन है आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुरस्कार। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि से जयशंकर प्रसाद की अद्वितीय है, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी के अनुरूप नारी सृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? ऑप्शन है नसीरा शर्मा, छामा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नसीरा शर्मा, जो कि इलाहाबाद में जन्मी। नसीरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र
पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नसीरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है। इनकी अन्य कहानी संग्रह है शामी, और देखिए कौन कौन सा है, कागज, इम्ने मरियम, संगेसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और बुतखाना। इनके प्रमुख उपन्यास है सात नदियां, एक समंदर, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है सातमती, फिक्रे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवत, कुजान, जीरो रोड आदि। दहलीज, प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि प्रमुख नाटक है। राष्ट्र और मुसलमानों औरत के लिए औरत किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। ममता कलिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह है छुटकारा। उसका यौनम, जांच और अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नसीरा शर्मा के है? ऑप्शन है चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थल गली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्थल गली। नसीरा शर्मा की प्रमुख कहानी है पत्थल गली 1986 में, संसार 1993, इवे मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुलाई वाली किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कहानी। दुलाई वाली कहानी की विद्या की रचना, इसकी लेखिका महिला राजेंद्र वाला घोष है। यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। चित्त विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत 11 वर्ष का समय है। कुल आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? ऑप्शन है चंद्र किरण, सोनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, डायरी, संस्मरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किससे मानते हैं? ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की कहानी परिणय 1887 को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा। गोस्वामी जी ने इंदुमती को उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव एस्प्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 को पहली कहानी कहते हैं। तिथि को देखते हुए प्रणयिनी, परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है इंदिरा चंद्र, ईला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सन 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। उसमें वचन निभाने की वीरता और भावुकता को पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धि का धर्म, कांटा सुखमय जीवन और उसने कहा था 3 कहानियां लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर है, बुद्धू और काटा कहानी के लेखक कौन है?
ऑप्शन है बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, विश्वम्भर शर्मा कौशिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पत्ती के नोट्स कहानी के लेखक है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भाला, गोविंद मिश्र, राजीव सेठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र भाला। एक पत्ती के नोट्स 1967 ईस्वी में कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भाला है। इसके अन्य उपन्यास है दूसरी तरफ 1976 में उड़ने से पेशतर, 1987 ईस्वी में दो देश और तीसरी उदासी 1997 ईस्वी में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, एक पत्ती के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एकरसता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उससे कुछ नया अनुभव नहीं होता है। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरखता को प्रकट किया गया है। दूसरी तरफ उपन्यास में कथानायक जीविका की तलाश में विदेश जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी बिंदी कहानी किस साहित्यकार की कहानी है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। हर हिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम में, मेरे देश की माटी, आहा एक कहानियां, ग्लेशियर से, ये यहाँ कमलिनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुश किस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानियां हैं लाल मानिया और अन्य कहानियां हैं कहानी संग्रह चिड़ियाहट। फैसला सिस्टर, सेध अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई हैं, भागवती, छाह, तुम किसके हो, बिनी। उषा प्रियवंदा द्वारा रचित कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरे प्रिय कहानियां आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, सफेद कौवे कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मंजुल भक्त, रमेश बत्रा, मृदुल गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंजुल भक्त। सफेद कौवा 1986 में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भक्त है। ये मंजुल गर्ग की बहन है। इसकी अन्य कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे 1974 में, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफर 1979, 52 पत्ते एक जोकर 1982, दूत 1992, बूंद 1998 और अंतिम बयान 2001। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मंजुला की पहली कहानी शादी का सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष लंबी कहानियां हैं, इनमें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। सफेद कौव में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जक्सन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ, यशपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध, जो कि जक्सन कहानी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत से उठता आदमी की विद्या क्या है? ऑप्शन है काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य काव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी। सतत से उठता आदमी कहानी विद्या है, जिनके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। उनके द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना, विपात्र, सतत से उठता आदमी है। इसकी आलोचनात्मक
आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार है: कामायनी, एक पूर्ण विचार, नई कहानी का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मल जैन, मृणाल पांडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्मला जैन, जो कि कथाकार नहीं बल्कि आलोचक है। इस सिद्धांत में और सौंदर्य शास्त्र 1967, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नागेंद्र 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पाठ 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, सीट नंबर 6 किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मनु भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुवाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ममता कालिया, जो कि कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ। काके दी हट्टी, मुखौटा, नई सदी की पहचान इनकी अन्य कहानी संग्रह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन।